अमेरिका में कमला हैरिस की चिट्ठी पढ़ी है जो उन्होंने लिखा है ट्रंप के इजराइल हमले को लेकर के, ईरान पे हमले को लेकर? पूरा डेमोक्रेट वहां विरोध कर रहा है, वहां लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सारे देशद्रोही हो गए। वहां तो कोई देशद्रोह नहीं कह रहा उनको। ये जो हमारा अप्रोच हो गया है कि सरकार के साथ विपक्ष को हाँ मिलानी चाहिए, सरकार कुछ भी करे आंख बंद करके विपक्ष के पीछे चल दे, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा, पहले भी नहीं हुआ है। 1962 में अटल जी धरने बैठे थे जंतर मंतर पे कि सेशन बुलाया जाए, किसी ने विद्रोह नहीं कहा था। ऐसा नहीं, 1 2 3 न्यूक्लियर डील पे तो सरकारी गिराने की तैयारी हो गई थी पूरी, और गिराने की संसद में जो है पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाए थे लेफ्ट और बीजेपी मिलकर के, किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। तो इसलिए जब भी विपक्ष, अगर आज 4 दिन बाद वही काम सरकार ने किया ना, शोक प्रकट किया जाके ना, क्यों किया? विपक्ष की जो मांग थी वो भी एक दबाव पड़ा और सरकार को लगा कि ये कूटनीतिक शिष्टाचार अपनाना चाहिए, तभी तो किया जाके ना। और उसके बाद जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की, उनसे बात। तो विपक्ष को हमेशा कटघरे में खड़ा कर देना कि विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष की क्या चिंता है? विपक्ष भी चिंतित है कि हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, जलडमरू मध्य जो है, अगर वहाँ जहाजों का आवागमन रुक गया है तो हमारा तेल आपूर्ति कैसे होगी, रसोई गैस कैसे आएगी? ये चिंता विपक्ष ना करे क्या? इस पर सरकार को सवाल ना पूछे क्या? और सरकार कर रही है, अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि हमेशा हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे विपक्ष ने जो है बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भाई विपक्ष भी राजनीति कर रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होता है तो बीजेपी नहीं बोलती क्या? और बोलना चाहिए। तो अगर कहीं कुछ हो रहा है, हर पार्टी उस समय कांग्रेस नहीं बोलती ना, सवाल उस पर नहीं, कांग्रेस दिक्कत की तो बात ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस, सवाल ये है कि हमारी दृष्टि क्यों सेलेक्टिव हो जाती है? अपोजिशन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार के सामने अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं, अपनी बाध्यताएं होती हैं, अपोजिशन के सामने वो बाध्यताएं नहीं होती हैं। इसलिए वो याद कीजिए मोदी जी का बयान जो उन्होंने आपके अदालत में दिया था, इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है, हम बनाते हैं इंटरनेशनल प्रेशर, वायरल हो रहा है आज है, वायरल हो रहा है। लेकिन उसमें विपक्ष में थे, वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, आज उनको इंटरनेशनल प्रेशर का ध्यान रखना पड़ रहा है, और रखना पड़ता है भाई, हर प्रधानमंत्री को रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम जब ये बात करते हैं, और रही बात ये कि हर मुद्दे पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करती है, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करती है। बीजेपी अपने वोट बैंक को एड्रेस करती है, कांग्रेस अपने वोट बैंक को एड्रेस करती है, सब अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करते हैं। और हर पार्टी का एक कोर आइडियोलॉजी होती है। कांग्रेस जो बोल रही है वो अपनी कोर आइडियोलॉजी के आधार पर बोल रही है, बीजेपी जो बोलती है वो अपनी कोर आइडियोलॉजी के आधार पर बोलती है। तो आप हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, वो तो उनका अपना वो है। इसलिए मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा एकदम से कम हम लोगों को, मेरा मतलब जो हम निष्पक्ष एनालिस्ट हैं, पार्टी प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, हमें इस मामले में एक समग्र दृष्टि अपनानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।